वेलकम बैक। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके लिए हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन से रिलेटेड कुछ बेहतरीन वीडियोस मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। आज मैं कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स यानी कि उसमें कुछ और टेक्निकल एस्पेक्ट है कि उसको हम जर्नल मीन से यानी सिंपल मीन से भी कर सकते हैं और हार्मोनिक मीन से भी कर सकते हैं। तो वो कौन से ऐसे ट्रैक्स हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर जाकर जो सिंपल मीन सॉल्व नहीं होता बल्कि हमें उसकी जगह हार्मोनिक मीन से सॉल्व करना होता है। इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। एक न्यूमेरिकल नॉर्मली पहले लेकर आ रहा हूं, फिर बाकी के जो दो न्यूमेरिकल्स हैं वो उसी पर बेस्ड है। तो स्टार्ट करता हूं। पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? अ ट्रेन रन अ स्पीड ऑफ 60 माइल्स पर आवर फॉर 20 मिनट्स। ध्यान देना, लैंग्वेज में क्वेश्चन सिंपल है लेकिन इतना सिंपल नहीं है, उसको काफी टेक्निकली उन्होंने डेवलप किया है। उन्होंने कहा स्पीड है 60 मील की और वो चला है 20 मिनट्स। 60 की स्पीड है, स्पीड तो मुझे समझ में आ रहा है कि स्पीड x है कि भाई 60 की स्पीड से, लेकिन चला कितनी दूर है? 20 मिनट। उसने ये नहीं कहा कितने किलोमीटर चला है। किलोमीटर चलता तो मेरा काम खत्म हो जाता, मुझे वेट अवेलेबल हो जाते, लेकिन उन्होंने कहा 20 मिनट चला है। देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। एंड ड्यू टू रिपेयर ऑफ ट्रैक ट्रेवल फॉर द 6 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 10। फिर चला है 10 की स्पीड से 6 मिनट के लिए। एंड देन फाइनली इट रन 34 मिनट्स एट इट्स इनिशियल स्पीड 60 मील पर आवर, यानी कि 60 की स्पीड से चला है वो 34 मिनट्स एक्सेप्ट फॉर 4 मिनट while it's cross a bridge at a speed of 30 मील पर आवर। ध्यान से देखना कि उसमें जो 4 मिनट थे, है ना, उसमें वो केवल 30 मील की रफ्तार से चला है। तो हमने इसमें से 4 हटा दिए क्योंकि उन 4 को तो कवर नहीं कर सकते, उन 4 को हमने अलग ले लिया। 4 मिनट चला है वो 30 की स्पीड से। थोड़ा सा वापस क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी। उसकी पूरी जर्नी की आपको स्पीड बतानी है। तो मैं आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, उन्होंने मुझसे कहा कि 60 की स्पीड से चला 20 मिनट, 10 की स्पीड पे चला 6 मिनट, 60 की स्पीड पे चला वो 34 मिनट, लेकिन 4 मिनट ब्रिज पर वो केवल 30 की स्पीड से चला। तो 34 नहीं चला, इसका मतलब चला वो केवल 30 मिनट्स। 34 कहां रहा? 30 मिनट्स तो रहा। 30 मिनट्स वो रहा 60 की स्पीड से, और जो 4 मिनट ब्रिज पर चला वो रहा 30 की स्पीड से। तो ये मैंने क्वेश्चन लिया है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था, लेकिन यहां पर थोड़ा सा टेक्निकली पूरा क्वेश्चन मिनट्स में दिया हुआ है और मुझे चाहिए किलोमीटर्स में। देखिए, स्पीड ठीक है, एक्स तो मुझे अवेलेबल है, लेकिन जो इसका वेट है, मैंने बताया था ना, स्पीड एक्स, जो डिस्टेंस है वो है डब्ल्यू। अब डिस्टेंस नहीं है, मिनट से ही। तो मुझे कन्वर्ट करना है कि 20 मिनट में वो कितनी दूर गया होगा। देखिए 20 मिनट तक चला है वो किसकी स्पीड से? 60 की स्पीड से। 60 की स्पीड का मतलब है कि 60 मील पर 60 मिनट्स पर आवर का मतलब हो गया ना, 60 मील चला है 60 मिनट में। तो ध्यान से देखिए, इस तरह से यहां पर थोड़ा सा कहीं कवर कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। 60 मील चला है, स्पीड क्या है? बस 60 मिनट में चला है वो 60। तो 20 मिनट में कितना चलेगा? तो 60 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 60। अब ध्यान से देखें कि जो हमारे पास वैल्यूज है, भाई 60 मिनट में चला है वो 60 मील, 60 की स्पीड है ना, और 20 मिनट में वो कितनी दूर चला, निकाल लिया हमने 20। इसी तरीके से आपको इन सभी का वेट कैलकुलेट करना होगा कि भाई 60 मिनट्स में वो चलता है 10 किलोमीटर, 10 की स्पीड है ना, तो बताइए कि 6 मिनट में वो कितनी दूर चला। 60 में फिर वापस सेम टू सेम है 20 किलोमीटर, तो यहां तो सीधा 20 किलोमीटर आ जाएगा। 60 की स्पीड है, 30 की स्पीड से 4 मिनट चलेगा तो 2 किलोमीटर आएंगे। आप देख लीजिए एवरेज, मैंने सबकी कैलकुलेशन यहां पर इसीलिए लिखी है कि आपको ये समझ में आ जाए। यानी मेरे पास एक्स अवेलेबल है, मेरे पास वेट अवेलेबल है, उसके बाद मुझे सीधा WHM वेटेड हार्मोनिक मीन का फार्मूला लगाना है। WHM इक्वल टू सिग्मा W का मैंने टोटल ले लिया, टोटल है 53, फार्मूला
1/x1 इंटू W1, 1/x2 इंटू W2, 1/x3 इंटू W3, 1/x4 इंटू W4। देखिए गिवन है मेरे पास x1 60 10 60 30, 60 10 60 30 और वेट 21 32, 21 32। क्लियर हो गया हमारे पास, ये मैंने वैल्यूज लिख ली। अब ऊपर की वैल्यू 53 है। अब आप इसको चेक करें कि 20 से 60 को डिवाइड किया 1/3, ये 1/10, ये 1/2, ये 1/15। इन सब का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 30। एलसीएम कितना आ गया 30। तो 30 एलसीएम आ गया। चाहे तो आप इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूं कि 30 हमारा जो नीचे हम इसको एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 10 टाइम कट गया, ये 3 टाइम कट गया, ये 15 टाइम कट गया, ये 2 टाइम कट गया। टोटल कर लो इसका 10 13 और 2 15 और 15 30, 30/30, 30/30 यानी 53 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहां पर आपको फोकस करना है कि किलोमीटर्स नहीं है, ये मिनट्स है और आपको कन्वर्ट करना है। यहां पर वो 34 में 4 मिनट मतलब उसी के अंदर घुमा रहा है कि 34 मिनट चला 60 की स्पीड से, 4 मिनट उसमें ऐसा पंगा हो गया, तो कंफ्यूज कर देता पॉइंट। उसको अलग कर दो, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल हम और ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा न्यूमेरिकल, जिससे कि हमें थोड़े से कंसेप्ट और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए बिल्कुल फोकसली आपको इसको समझना है कि क्वेश्चन में वो हमसे क्या कह रहा है। वो हमसे कह रहा है सोहन परचेज ऑरेंजेस। भाई ऑरेंजेस खरीद रहे हैं मार्केट से, रेट है देखिए एट द रेट ऑफ 2 पर केजी। पहले से खरीदा हमने 2 रुपए किलो के रेट से, एंड फ्रॉम सेकंड शॉप 2.5। देखिए पहले से खरीद रहे हैं हम 2 रुपए किलो, दूसरी शॉप से खरीदा 2.5 रुपए किलो, तीसरी शॉप से खरीदा 3 रुपए किलो, चौथी शॉप से खरीदा 3.5 3.5 रुपए किलो। सब कुछ हो गया ना, 2, 2.5, 3 और 3.5। ध्यान से रखना इन सभी की वैल्यूज दी हुई है नॉर्मल कि 2 रुपए किलो से खरीदा, 2.5 से खरीदा, 3 से खरीदा, 3.5 से खरीदा। यदि मैं कहता हूं कि भाई एवरेज कितने रुपए किलो खरीदा, तो चारों को जोड़ दीजिए, चारों से डिवाइड कर दीजिए। सिंपल है, कुछ नहीं करना है मुझे। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है ही परचेज 5 kg ऑरेंजेस फ्रॉम ईच शॉप। हर शॉप से 5 किलो ऑरेंज खरीदे हैं, और जो उसने मुझसे जानना चाहा था वो क्या कहता, फाइंड द एवरेज रेट पर केजी। पर केजी का रेट दिया हुआ है, टोटल कर लिया चारों से, 4 से डिवाइड किया, एवरेज आ गया। दूसरा उन्होंने कहा नहीं हर दुकान से 5 किलो खरीदा। अब आपको थोड़ा सा जो ध्यान देना है बहुत ही बारीकी से, यदि क्वेश्चन में वेट इक्वल है, देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है मुझे, वेट। जो वेट है वो हर सिचुएशन में 5 kg है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें। तो जब जब वेट इक्वल हो, जब वेट इक्वल हो तो वेटेड को निकालने की कोई जरूरत नहीं। जब जब मुझे वेट इक्वल दिए हुए हैं, भाई वेट 5 है, 10 है, 20 है, तो कोई जरूरत नहीं, आप सिंपल निकालिए या वेटेड निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई सा भी। मतलब मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूं कि भाई सिंपल मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, कोई भी मीन। यदि किसी समय हमें वेट सबके इक्वल दिए हुए हैं तो उस सिचुएशन में हम उसका सिंपल मीन निकालें या वेटेड मीन निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें वेट इक्वल है। तो आप इसमें वेट की मल्टीप्लाई करके वेटेड मीन निकाल लें तो टोटल कर लीजिए, इन चारों को ऐड किया, 4 से डिवाइड कर दिया, 2.75 पर केजी निकल के आ गया हमारा। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये एक इन्होंने हमसे क्या पूछा और क्या दिया है ये समझना। उन्होंने मुझसे कहा कि ही परचेज 5 kg ऑरेंजेस फ्रॉम ईच शॉप। हर दुकान से ऑरेंजेस खरीद रहे हैं केजी में, और एवरेज भी केजी में है कि भाई जो रेट है पर केजी क्या है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो टिपिकल हो गया, उसमें उन्होंने कहा ही परचेजेस ऑरेंजेस ऑफ ₹5 फ्रॉम ईच शॉप। अब ध्यान से रखना, 5 रुपए के ऑरेंजेस हर शॉप से खरीदे हैं। अगर आप 5-5 किलो खरीदते तो वेट हो जाता, लेकिन यहां पर प्राइसेस खरीदे हैं। प्राइस हमारा वेरिएबल फैक्टर हो गया, और प्राइस में ही हमें वैल्यूज दी हुई है कि भाई 5-5 रुपए के खरीदे। अब यदि 5-5 रुपए के खरीदे तो ये सिचुएशन पूरी तरह से हमारी बदल जाएगी, और ये हमारा सिंपल मीन से क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। देखिए यहां पर भी क्या देख रहे हैं, सभी में 5-5 रुपीज दिया हुआ है ना। इसीलिए मैं यहां पर इसका डायरेक्ट हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर लूंगा और ये आंसर मुझे एग्जैक्ट मिल जाएगा।
सब में 5-5 रुपए खरीदे ना, सब में 5-5 रुपीज टोटल खर्च कर रहा हूं। तो इसका तरीका ये भी हो सकता है कि आप सिंपल वेटेड मीन निकाल लें। ध्यान से रखना, जो वेटेड मीन है ना, डायरेक्ट सिंपल वेटेड मीन, वो सॉल्व कर लीजिए। 5 रुपए में कितना कितना आएगा, देखिए यहाँ 5 रुपीज में खरीदा तो 5 डिवाइड बाय 2, यहाँ 5 डिवाइडेड बाय 2.5, यहाँ 5 डिवाइडेड बाय 3, या 5 डिवाइडेड बाय 3.5। और यदि आप इसे वेट माने तो ये x और ये वेट, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करें और टोटल को w के टोटल से डिवाइड कर दें, तब भी आपका आंसर यही आएगा 2.75 ही जो करेक्ट आंसर है। मतलब सॉरी 2.75 नहीं आएगा, 2.63 जो मैंने निकाला है हार्मोनिक मीन से। तो चाहे आप सिंपल निकाला है वेटेड से, और या फिर आप हार्मोनिक मीन से निकालें, सेम ही आंसर आएगा। तो या तो आप इसका हार्मोनिक मीन निकालें, हार्मोनिक मीन यानी कि इन्हीं वैल्यूज का, फिर आपको वेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको वेट का यूज कर रहे हैं तो फिर आप सिंपल वेटेड मीन से निकाल लीजिए। पहले पार्ट में क्योंकि सभी में 5-5 किलो ही खरीदा था, तो चाहे आप वेटेड मीन निकालें चाहे सिंपल मीन निकालें, एक ही बात है। तो अब यहां पर देखिए, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको हार्मोनिक मीन निकालना है। तो ये सारी वैल्यूज हैं मेरे पास, 1 2 3 4 4, ठीक है ना, और 1/x1, 1/x2, 1/x3, 1/x4, इसका मैंने हार्मोनिक मीन निकाल दिया है। हार्मोनिक मीन निकल गया है 2.63। एलसीएम ले लिया ना, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया 210 और फिर डिवाइड करके 319 हमारा टोटल ले लिया, जैसे मैंने यहां सॉल्व करा अभी आपको 2.63। कब निकालना है, ध्यान से रखना है। अगर मैं इसका वेट अलग से कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, देखिए टेक्निक्स अलग है। आपने यही रेसिप्रोकल ले लिया इसका, देख सकते हैं ना, 5 डिवाइड बाय 2, तो ऊपर 5 है ना, 5 तो सब में कॉमन हो गया और सबको आपने डिवाइड कर लिया है। तो ये रेसिप्रोकल डायरेक्ट निकाल लेते तब भी इसका आंसर आ जाता, और आप ऐसे निकालें तब भी आंसर, क्योंकि वेट तो 5 होगा ना सबके ऊपर, आ गया ना वेट, देखिए सब में ऊपर वेट 5 है। इसके कारण हम चाहें तो इसका डायरेक्ट वेटेड मीन निकाल लें, ऐसा वेटेड हार्मोनिक मीन भी निकाल लें, तो हमारे को कोई खास फर्क इस बात में नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेट तो सभी का इक्वल है और रेसिप्रोकल्स हमने निकाल लिए हैं। ठीक है बेटा, अब इसी ट्रैक पर, बिल्कुल इसी ट्रैक पर ऐसा ही एक और न्यूमेरिकल है, यहां से आपको थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा कि इसमें ऐसा क्या किया, इसमें ऐसा क्या किया, दोनों में क्या चीज कॉमन है जब हमने हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट किया। तो देखिए एक और क्वेश्चन में जो आपसे समझाने की कोशिश कर रहा था उसको ले लेते हैं। एन इन्वेस्टर बाय 1500 वर्थ ऑफ शेयर, यानी 1500 रुपए के शेयर खरीदता है वो किसी कंपनी में हर महीने, पढ़ते हैं ना हम, तो हर महीने के म्यूचुअल फंड जैसे लेते रहते हैं इस तरह से कि भाई हर महीने हम 1500 रुपए के शेयर खरीदेंगे, तो शेयर मार्केट में वो हर महीने 1500 रुपए लगा रहा है। ठीक है, जैसे यहां पर हमने बात की थी ना कि हर दुकान से 5 रुपए के, ध्यान से रखना सेम आ गया ना, या हर दुकान से 5 रुपए के ऑरेंजेस खरीद रहे थे, यहां पर हर महीने 1500 रुपए के शेयर खरीद रहा हूं। रेट अलग अलग है, यहां भी रेट अलग अलग है, तो आपको वही देखना है कि सिंपल मीन से सॉल्व करना है या फिर हार्मोनिक मीन से सॉल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन को। ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ ही बॉट द शेयर, पहले 4 महीनों में जो उसने शेयर खरीदे उसके रेट देख लीजिए, 10, 15, 20 और 30। 10, 15, 20 और 30 क्लियर हो रहा है मेरे पास। 10, 15, 20 और 30 4 तरह के 4 रेट से उसने शेयर खरीदे और हर शेयर में 1500 रुपए खर्च करे। तो पहला कंसेप्ट तो ये वाला है कि हर दुकान से उसने 1500 रुपए के, जैसे 5 रुपए के ऑरेंज खरीदे या 1500 रुपए के ऑरेंज खरीदे, और ये दिया हुआ है, यानी कि आप डायरेक्टली इसका, यानी कि 10, 15, 20, 30 का यदि आप डायरेक्टली हार्मोनिक मीन निकाल दें तो आंसर आ जाएगा आपका। डायरेक्टली निकाल दीजिए आंसर आ जाएगा, या फिर इसका वेटेड मीन निकाल दीजिए तब आंसर आ जाएगा। तो आपको 2 ऑप्शंस हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन में और क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन की पूरी लाइन पढ़ लीजिए, यही उन्होंने कहा था। तो व्हाट इज द एवरेज प्राइस पेड फॉर द शेयर बॉट ड्यूरिंग दीज 4 मंथ, वेरीफाई योर रिजल्ट। आपको इसको रिजल्ट को वेरीफाई करना है, समझना है, क्योंकि वेरीफाई करने का मतलब है कि हमें एक क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व करना है। यहां पर भी आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहां तो हमने एक ही तरीके से सॉल्व किया था, यहां दिन देना ना ये अलग था, क्योंकि 2 क्वेश्चन 2 थे, यहां क्वेश्चन 2 थे, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। इसी क्वेश्चन को ये जो हमने सेकंड पार्ट सॉल्व किया हार्मोनिक मीन, यदि हम इसका वेटेड मीन निकालते तब भी इसका आंसर 2.63 ही आएगा, यदि हम इसको सॉल्व करें तो।
अगर नहीं समझ रहे तो इसको मैं दोनों तरीके से करा दे रहा हूं। क्वेश्चन एक ही पूछा है, क्वेश्चन इस ट्रैक का है ये कि भाई 1500 रुपए, यहां पर ये नहीं कह रहा 5-5 किलो या 200 शेयर या 100 शेयर नहीं खरीद रहा हूं मैं, हर महीने 1500 रुपए के शेयर खरीद रहा हूं। जैसे यहां हर दुकान से 5 रुपए के ऑरेंजेस खरीद रहा था, तो सेम कंडीशन यहां पर आ गई। यानी कि या तो आप डायरेक्टली इसी क्वेश्चन का हार्मोनिक मीन निकाल लीजिए, यानी 1/x1, 1/x2, 1/x3, 1/x4 और n4 आप इसे सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम आ गया मेरे पास इसका 60 और टोटल आ गया इसका 15, टोटल मल्टीप्लाई करके 16 रुपए पर शेयर, यानी जो एवरेज है वो 16 रुपए पड़ रहा है। अब तुम इसका वेटेड मीन निकालना चाहो तो वेटेड मीन जैसे मैंने यहां समझाने की कोशिश की थी कि भाई 1500 रुपए के खरीद रहे हैं तो 1500 डिवाइड बाय 10 150, 1500 डिवाइड बाय 15 यानी 100, 1500 डिवाइड बाय 20 यानी 75, 1500 डिवाइड बाय 30 यानी कि 50। यानी हर दुकान से मैंने क्या खरीदा भाई, रेट क्या था, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने कितने कितने शेयर खरीदे, इससे 150 रुपए के, इससे 200 रुपए के, इससे 775 रुपए के, इससे 50 रुपए के, यानी कुल मिलाकर 4 महीनों में 375 शेयर खरीदे और इसका वेटेड मीन निकाल लीजिए। x इंटू डब्ल्यू वो तो मुझे पता ही है, 1500 का खरीदा 6000 रुपए, तो 6000 डिवाइडेड बाय 375 निकल कर आ गया 16 रुपए पर शेयर। यहां पर आपको ध्यान देना है कि हार्मोनिक मीन किस तरीके से पूरे वेटेड मीन को सॉल्व कर सकता है। तो या तो हार्मोनिक मीन निकालेंगे या वेटेड मीन निकालेंगे। कब निकाल रहे हैं, यदि मैं ये कहता कि वो हर दुकान हर महीने 100 शेयर खरीद रहा है, हर महीने 100 शेयर खरीद रहा है, तो फिर हार्मोनिक मीन से सॉल्व नहीं होता, फिर हार्मोनिक मीन कंसेप्ट नहीं, फिर तो वेटेड मीन से ही सॉल्व होता, क्योंकि अब मैंने निकाल लिया ना हर महीने कितने शेयर खरीद रहा है, फिर मल्टीप्लाई करके निकाल ली मैंने वैल्यू। लेकिन यहां अगर मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट दी हुई है कि उतने ही पैसे के शेयर खरीद रहा हूं, तो फिर मुझे हार्मोनिक मीन से बिना वेटेड निकाले सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ऐसे ही इसमें था, मैंने आपसे कहा था, अब चाहे आप इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। भाई इसकी क्वांटिटी निकाल लीजिए सबकी अलग अलग, क्वांटिटी निकालने के बाद मल्टीप्लाई तो करेंगे तो 1 2 3 4 20 डिवाइड बाय इसका टोटल आंसर आ जाएगा वही 2.63। तो स्पेसिफिक नहीं है, इसको समझें एक बार और निकाल कर देखें, इसे और निकाल कर देखें, दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस को समझें कि मैंने आपको दोनों में क्या चीज समझाने की कोशिश की, फिर आपको इसका आंसर मिल पाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको ये वीडियो समझ में आ जाए, इसको आप बार बार पढ़ सकते हैं देख के, कि जिससे हमारा टॉपिक में कहीं कोई कमी ना रहे। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आपसे कुछ और नई वीडियोस को लेकर, कुछ नए कंटेंट्स के साथ। थैंक यू बेटा।